नमस्कार दोस्तों। आइए हम अपने स्वास्थ्य का स्तर और बढ़ा लें और अपने मन में हमारे बहुत सारे संशय वाले सवाल होते हैं और आजकल ये बातें कही जा रही हैं कि अरे भाई, साग सब्जियों में, फलों में बहुत ज़्यादा केमिकल है और दवाइयाँ मारी जा रही हैं। मैं कहता हूँ ये बात दोस्तों आपकी सही है। देखिए, अब हमें भी तो कुछ उपाय निकालना है इसका, और ये कहकर हम इनकी अवहेलना तो कर नहीं सकते और हमें मिलेंगे भी नहीं। तो आइए हम इसी को ठीक ठाक कर लें। देखिए, हम ये कहते हैं अपने फल और सब्जियां जो भी आप लेकर आएं उसको 1 घंटा पानी के अंदर डाल दें और 2 चम्मच मीठा सोडा उसके अंदर यदि आपने डाल दिया और 1 घंटे बाद अपनी फल और सब्जियों को निकालें और बहते हुए जल में धो लें। तो इससे मित्रों होगा क्या, फल और सब्जियों के 70 से 80% केमिकल वो निकल जाएंगे। और देखिए 20-30% केमिकल यदि पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में चले गए तो शरीर उनको निकालना जानता है। शरीर हमारा बहुत शक्तिशाली है। देखिए मित्रों, जो शरीर अपने आप को छोटे से बड़ा कर सकता है और अपने रोगों को ठीक कर सकता है, अपने जैसे अन्य शरीरों का निर्माण कर सकता है, तो वह इस गंदगी को भी बाहर कर सकता है। देखिए, आप यदि 100 गलतियां करते हैं, यदि मैंने आपकी गलतियां अपने ज्ञान के माध्यम से घटाकर 30% कर दी और 70% आप में जागरूकता आ गई, तो ये 30% तो गंदगी शरीर साफ कर ही लेगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्रों, यदि आपकी कमाई है 20-30 हजार रुपये मान के चलो, और आपके ऊपर खर्चा आ जाए लाख रुपए का, तो आप सह नहीं पाओगे, उसको एफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप हाथ खड़े कर दोगे। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर है। हमारा शरीर हमसे ये कहता है, अगर भाई साहब 100% गलतियां करते रहोगे तो मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। अगर 30% करी तो मैं आपका काम फिर भी चला दूंगा। तो होता क्या है मित्रों, देखिए, जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, प्रतिदिन हमारा शरीर भी अपने आप को 4 रास्तों के माध्यम से साफ करता है। देखिए वो रास्ते हैं क्या। पहला रास्ता हमारा फेफड़े, श्वासों के माध्यम से हम गंदी वायु शरीर की बाहर फेंकते हैं और शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारी त्वचा के माध्यम से हमारा पसीना बाहर निकलता है, गंदगी यानी बाहर निकलती है। और हमारे पेशाब के द्वारा और हमारे स्टूल के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से हमारा शरीर प्रतिदिन इन 4 रास्तों के माध्यम से शरीर की साफ सफाई करता है। जैसे हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, वैसे शरीर प्रतिदिन अपने आप को साफ करता है। देखिए होता है क्या मित्रों, हमारी गलत आदतों की वजह से, गलत भोजन की वजह से, यदि हम बहुत ज़्यादा मैदा से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो हमें क्या है, कब्ज रहने लगती है। और कब्ज रहने लगती है तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है और वो गंदगी हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घूम घूम कर गंदगी को छोड़ती चली जाती है। तो यदि आपने अपनी गलतियों में सुधार कर लिया और 20-30% आपके शरीर में केमिकल चले गए, तो शरीर इन केमिकलों को और इस गंदगी को निकालना जानता है। देखिए, हम फिर कहते हैं कि जैसे आप घर में रोज़ सफाई करते हो और होली और दिवाली पर विशेष सफाई आप करते हो, यानी घर के हर कोने कोने में जाकर सफाई की जाती है।
ऐसे ही शरीर अब क्या करेगा, कहेगा भाई मैं तो अब अंदर से गंदा हो गया हूँ, अब इसको सफाई करने का अभियान चलाता हूँ। तो साल 6 महीने में जब जब मौसम बदलेगा आपको नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त लग जाएंगे। तो शरीर इनको लगाकर, इन्हें हम कहते हैं तीव्र रोग, इसके माध्यम से अपनी साफ सफाई का प्रयास करेगा। तो ये जो नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त, फोड़ा, फुंसी है, हम कहते हैं ये हमारी भलाई के लिए आते हैं, हमारे शरीर की साफ सफाई के लिए आते हैं, और ये 4-5 दिन में चले भी जाते हैं। देखिए ये बच्चों को रोग होते हैं, आदिकाल से चले आए हैं और अनंत काल तक ये रोग हमारे लिए आए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और इसको कैसे ठीक किया जाता है मैं आगे के लेक्चरों में आपको बता दूंगा। देखिए आज से 100-150 साल पहले जब दवाइयाँ नहीं थी, क्या लोग ठीक नहीं होते थे? क्या जीव जंतु, संसार के सारे प्राणी जिनको नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त लगता है, क्या बिना दवाइयों के ठीक नहीं होते? जी हाँ मित्रों, ठीक होते हैं। तो शरीर इन रोगों को लगा देगा, और यदि आपने इन्हें बिना दवाइयों के ठीक करना जान लिया तो आपको कभी भी बड़ी और गंभीर बीमारियां नहीं होंगी। तो हम इसमें ये कहते हैं कि लंघनम परम औषधि, ये बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। यदि आप 1-2 दिन के लिए अपने भोजन में अनाज न लें और केवल अपने सब्जियों के रस और अपनी नारियल पानी इत्यादि लिक्विड डाइट पर आ जाएं, तो 1-2 दिन के अंदर ही आपकी 70 से 80% बीमारियां चली जाती हैं। तो हम बताते हैं आप इन दिनों में पेट पर गीले पानी का सूती कपड़ा रखें, और एक अनीमा का पात्र आता है उसके माध्यम से अनीमा लें सुबह शाम, और बहुत हल्के भोजन पर आ जाएं तो आप 2 दिन में तकरीबन ठीक हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर लोग करते क्या है हमारे साथ, जब हम गंभीर हो बीमारियां लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमें ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये नारियल पानी भी तो माँ प्रकृति का दिया हुआ ग्लूकोज ही तो है, तो आप इसे स्वीकार करें और शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। तो अगर आपका मन इतना मजबूत नहीं है तो आप अपने फलों को, अपनी सैलड को भी ले सकते हैं और 4-1 दिन तक ये प्रयास करें। तो आप इस नियम कायदे कानून के अनुसार चलेंगे तो आप बहुत जल्दी 4-5 दिन में ही बिना कोई दवाई लिए ठीक हो जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कमजोरी आती है, कमजोरी आती है। तो भाई साहब हम ये कहेंगे, बाहर बैठे हैं वैद्य और अंदर बैठे हैं वैद्यनाथ। तो आपके शरीर में ही आपके रोगों को ठीक करने की शक्ति, क्षमता समाई हुई है। अब वो क्या करती है, वो आपके अंदर बैठ जाती है, वो प्राण शक्ति जो आपके रोगों को ठीक करती है। तो हाथों और पैरों में कमजोरी आ जाती है और भूख हमें नहीं लगती, तो शरीर ये हमसे कहना चाहता है कि मैं अंदर बैठकर आपके अंगों की रिपेयर कर रहा हूँ, आपको ठीक कर रहा हूँ, तो आपको उनका सहयोगी बनना है। देखिए जानवर इस साइंस का पालन करते हैं। जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो अपने अनाजों को त्याग देते हैं। तो देखिए हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो हमारे रोगों को ठीक करती है, वो हमारे अंदर ही बैठी है। तो आप यदि रोगों की अवस्था में अपने शरीर को अनाज दोगे तो प्राण शक्ति 2 ही कार्य करती है, या तो आपके रोगों को ठीक करेगी या आपके अनाज को हजम करेगी। तो वो आपके रोगों को ठीक करना बंद कर देती है, आपके अनाजों को डाइजेस्ट करना आरंभ कर देती है। इसलिए प्राचीन समय के वैद्य थे, हमारे अनाज को बंद कराते थे रोगों की अवस्था में। तो आप मित्रों इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से अपने नॉलेज को, स्तर को बढ़ाइए,
और ये है माँ प्रकृति द्वारा स्वस्थ और निरोग रहने के नियम। यदि आज आपने नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त, फोड़ा, फुंसी को दवाइयों के माध्यम से रोक दिया तो 30-30, 40-40 साल की गलतियों के पश्चात आपको मंद रोग आ जाते हैं, जिनका नाम ही है बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि, जो मर्जी नाम रखो। और फिर उसकी अवस्था में भी आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपको मार्क रोग लग जाते हैं, जिनके नाम हैं कैंसर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। ये हमारे रोगों की थर्ड अवस्था है। देखिए मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि आप गंभीर स्थिति में पड़ जाएं तो इन्हीं नियमों का पालन करें। देखिए, ये आपकी स्थिति के अनुसार है। यदि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप दवाइयों का और डॉक्टरों का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन हम कम से कम दवाइयाँ लेने की बात आपसे कहते हैं। और नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्तों को आपको माँ प्रकृति के नियमों के अनुसार ही ठीक करेंगे। तो देखिए, आपकी जो अंदर छुपी हुई बीमारियां हैं वो भी चली जाएंगी। तो यही है माँ प्रकृति के नियम, यही है निरोग और स्वस्थ रहने के नियम। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।